बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फ़ाद सईद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फ़ाद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी वीडियो जो एक सीरीज़ चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, किस लोकेशन के ऊपर, कौन से साइज़ का और कौन से फ्लोर के ऊपर आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह डिटेल से हम इसमें बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जब भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं उसकी इंशाल्लाह आपके साथ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेन जो चीज़ है, आप जिस कमर्शियल के अंदर आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन। बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बन जाते हैं लेकिन वो आबाद नहीं होते। आबाद ना होने की वजह ये होती है कि वहाँ बिजनेस नहीं होता। कमर्शियल में जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होते हैं वो आबाद इसलिए नहीं होते जब तक आसपास में जो है वो आपका बिजनेस ना हो रहा हो। आसपास में बिजनेस से मुराद क्या है कि अगर आसपास में अगर आपके कोई आउटलेट्स नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई आसपास में कोई कंपनीज नहीं है, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आसपास में कोई लेबर नहीं है जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टीम्स नहीं है, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट के करीब, आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के करीब, तब तक आपका जो कमर्शियल है वो कभी भी उसकी वैल्यू नहीं बनती। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के अंदर अपार्टमेंट में बहुत होती है, काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कमर्शियल ऐसे हैं जिनके अंदर बनाया जाता है, जैसे लोड ग्राउंड पे शॉप होती है, फिर ऑफिसेज होते हैं, फिर अपार्टमेंट्स होते हैं। फिर बहुत सारे कमर्शियल ऐसे हैं जिनमें नीचे शॉप्स होती हैं और फिर ऊपर सिर्फ अपार्टमेंट होते हैं। और बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स होते हैं। हर प्रोजेक्ट की, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट और उसकी प्लानिंग और उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा क्या चाहता है, उस बंदे का जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहा है। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैंने अपनी हर वीडियो में क्लियर किया है कि आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म क्या है कि 3 साल के लिए पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको एक तो सेविंग भी होती है और साथ एक अच्छी रेंटल इनकम भी हम आपको देंगे, और साथ ही हम आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो परचेजिंग की होगी आपने 3 साल के अंदर वो भी इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो लोकेशन और फिर पॉपुलेशन देखी जाती है। आसपास कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, आसपास रेजिडेंशियल जो घर हैं उनमें एक्टिविटी, मतलब घर कितने बने हुए हैं और उनकी सोसाइटी की प्लानिंग क्या है, वहाँ क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं आसपास के एरिया में। कमर्शियल प्रोजेक्ट के में अगर मैं बात करूँ इस टाइम B17 और फैसल हिल्स में बहुत सारे लोग इस्लामाबाद जाते हैं, बिज़नेस करते हैं। जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको रिहाइश की ज़रूरत होती है, फैमिली रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, तो उनको इन अपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो कि कुछ लोग परचेज़ करने के अगर पावर रखते हैं तो वो उसको परचेज़ कर लेते हैं, नहीं तो वो उसके रेंट पे उनको ज़रूरत होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आज दूर दूर इलाकों से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको इन चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जॉब होल्डर्स, फैमिलीज़ के लिए जो है वो अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो लोकेशन, उसके बाद जो है वो आसपास देखा जाए कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या है। प्रोजेक्ट भी बहुत अहमियत रखता है कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस कमर्शियल के अंदर अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं वो प्रोजेक्ट कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, अपार्टमेंट क्यों लें। इस टाइम 5 मरले का घर की अगर प्राइस की बात की जाए तो एक सोसाइटी के अंदर कम से कम 150 से लेके 160 तक आपको घर मिलता है। यही अगर अपार्टमेंट की बात की जाए सेम साइज़ के अंदर, अगर आपको 900 स्क्वायर फुट, 950 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट, नॉर्मल जो साइज़ का अपार्टमेंट होता है वो मिल जाता है तकरीबन 70 से 75 लाख के अंदर। एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है जिसकी अगर रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो अराउंड 30 से 35,000 उसकी रेंटल वैल्यू भी होती है। हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स के A ब्लॉक के मेन सिविक सेंटर के अंदर। अगर मैं उसमें अपार्टमेंट की 2 बेड की 905 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है जिसकी टोटल प्राइस जो है वो अराउंड 70 लाख है, जिसकी डाउन पेमेंट 30% होती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे 3 साल में फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान है वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसको कैश पे लेना चाह रहे हैं और अपनी जो है वो रेंटल वैल्यू हमसे लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। 0.5% हमारी रेंटल वैल्यू है। 70 लाख के पीछे अगर आप हमसे लेते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपया हम आपको मंथली रेंट दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फैसल हिल्स के अंदर, अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि हमने कमर्शियल प्लॉट क्यों लिया। कमर्शियल प्लॉट हमने इसलिए लिया कि क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से
लोगों का जो रुझान है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लोग वहाँ पे रहने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। फैसल हिल्स की अगर बात की जाए तो लोकेशन उसकी मेन N5 GT रोड, मोटरवे इंटरचेंज, ये इससे करीब तरीन है। लोकेशन तो इसकी होगी आइडियल। उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर बात करें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, बड़े बड़े कमर्शियल हाई राइज बन रहे हैं, उनके अंदर बिजनेसेस आएंगे। अगर बात की जाए फुटबॉल ग्राउंड, स्पोर्ट की बात की जाए, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, तालीम की बात की जाए, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बन रही हैं। फिर हेल्थ की बात की जाए, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्लिनिक्स, फार्मेसीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बन चुकी हैं और बन रही हैं। बैंकिंग की बात की जाए, वहाँ बहुत सारे बैंक इस टाइम आ चुके हैं। और आपको क्या चाहिए, इन सारी चीज़ें अगर आपको एक ही सोसाइटी के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल के वक्त में हर इंसान चाहता है कि हम उन गली मोहल्लों से निकल के किसी अच्छे जगह पे आएँ जहाँ थोड़ा बहुत सुकून हो, थोड़ी बहुत फ्रेश एयर हो, जहाँ बंदा सुकून की सांस ले सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, एक तो अच्छा रिटर्न भी हासिल करें और अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को सिक्योर करें। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट की मैंने आपको बता दिया कि हमने क्यों लिया। आसपास आबादी है, हर चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है और इसलिए फिर हमने इतना जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट को अपने जो है वो स्टार्ट करने की ख्वाहिश की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर लिया। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। हम आपको कभी भी 6 से 1 ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं देंगे, ये सिर्फ बातें हैं। हम क्योंकि बात नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। हम काम करके आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न भी निकाल के आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट में से देंगे। और भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी ऑप्शन है। आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम के साथ रब्ता करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा। B17 में हमारा ऑफिस है। F10 मरकज़ के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। की मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, एक प्रोफेशनल टीम्स के साथ आप उनको कॉल करें, हम आपको सर्विसेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। 4 एपिसोड मैंने अपने वादे के मुताबिक पूरी कर दी और जैसे मैंने पूरी की है मुझे ही पता है। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रेंट का घर लेना बेहतर है या अपना घर बेच के बिज़नेस करना बेहतर है। इसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि आपको एक रहनुमाई की जा सके, आपको बताया जा सके, रियलिटी बताई जाए और हम लोग जो है वो ख़ुद और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ात सीद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।